वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कपिल सर। स्टूडेंट्स, आज हम भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना को, ऑप्शन बी मूल अधिकार को, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, ऑप्शन डी राष्ट्रीय ध्वज को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। मैं आपको प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देता हूं, तो सुनिए। तो प्रस्तावना संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भिन्न भाग है। यदि ये संविधान का भाग है तो इसमें अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत इसमें संशोधन हो सकता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी तक कह दिया है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950 को, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू भी कर दिया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 40, ऑप्शन बी अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 हमने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप दिया था, जिसमें इस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप दिलाने में कई सारी समितियों की सिफारिश की गई थी, जिसमें हमारी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, JV राव समिति, गाडगिल समिति और थुंगन समिति प्रमुख हैं। इन समितियों की सिफारिश के आधार पर हमने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी 10। हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े, जिसमें हमने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क जोड़ा, जिसमें हमने 51 में संशोधन करके उसमें एक हमने अनुच्छेद 51 क जोड़ा, जिसमें हमने मौलिक कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें हमने एक मूल कर्तव्य शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा हमने एक मूल कर्तव्य जोड़ा था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना उनके अभिभावकों का, माता पिता का कर्तव्य है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 213, अनुच्छेद और ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें और वहीं पर अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित होना है तो उसके लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 61 के माध्यम से हम राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति दी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राज्यपाल को, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। अनुच्छेद आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 27 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 जून 1952 को, ऑप्शन सी 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन डी 13 मई 1952 को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। निर्वाचित लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5 वर्ष। मैं यहाँ को कुछ कार्यकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान बताता हूँ, तो आप लिखिएगा। लोकसभा के लिए कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। तो यहाँ पर हम इसके कार्यकाल देख सकते हैं। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। इस सभी से संबंधित कार्यकाल के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आप यहाँ पर उपराष्ट्रपति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जान लीजिएगा। उपराष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति को यदि हम किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है उसके लिए वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 63 के अनुसार एक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 67 उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इससे कार्यकाल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 67 में दिए गए हैं। हमारा भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए लीला सेठ, ऑप्शन बी फातिमा बीबी, ऑप्शन डी अन्ना चंडी, ऑप्शन डी सुनंदा भंडारे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम मुख्य महिला न्यायाधीश थी। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी महान्यायवादी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के पद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध हम अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा सकते हैं। अनुच्छेद 67
क्लॉज 6 के तहत हम उपराष्ट्रपति को अभियोग द्वारा पद से हटा सकते हैं। अनुच्छेद 67 क्लॉज 6 के अनुसार हम उपराष्ट्रपति को अभियोग लगाकर पद से हटा सकते हैं। और अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट के CJI पर अभियोग लगाकर उसे पद से हटा सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राज्यपाल पर कोई अभियोग नहीं लगाया जाता, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति की पद धारण करता है। नेक्स्ट हमारा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सरदार पटेल। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।